40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल मुर्दा हालत में कहां गुजारेगा? इस सिलसिले में हजरत काब अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक मशहूर रिवायत है। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबुल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अबुल आदम, आप वफात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर उसका वाहिद ठिकाना जहन्नम होगा। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजीद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो, तो मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया। तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। लोग हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएं। कुछ लोगों की बेजा फरमाइशों पर हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्लीस की मौत का मंजर कुछ यूं पेश किया। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरी गैज़ो गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गज़ब और गुस्से से भरकर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज करने आएंगे तो जो भी आसमान और जमीन में उनको देख लेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे वो धाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो सारी मखलूक की मौत की तकलीफ के बराबर होगी। नाज़रीन, इसके बाद इब्लीस घबराकर कभी मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की, लेकिन हर जानिब अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा लेकिन समंदर उसे जगह नहीं देगा। शैतान आसमान की तरफ भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। जिसके बाद शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन और मरदूद बना, काश तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से